गैस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तैमूर को फलक के साथ मोहब्बत हो जाती है और जब किंजा को ये सब कुछ पता चलता है तो किंजा से बर्दाश्त नहीं होता। किंजा अब आग कौन सी लगाएगी, क्या आग लगाने में किंजा कामयाब हो पाएगी, ये सब कुछ आज के हिस्से में बताएंगे। रिव्यू इंटरेस्टिंग और कमाल का होगा। जो नए लोग हैं मेरे चैनल पे जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लास्ट में ठोक दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। तैमूर और फलक के बीच में लड़ाई चल रही होती है और इस लड़ाई का फायदा किंजा उठाने की कोशिश करती है। सुबह के वक्त तैमूर नाश्ता नहीं करता और ऑफिस के लिए चला जाता है और जब किंजा को ये सब कुछ पता चलता है तो किंजा को गुस्सा आता है। किंजा नाश्ते की टेबल पे मौजूद होती है, साथ में सुहेल भी बैठा होता है। इतने में फलक आती है और आकर बैठती है तो किंजा जो है वो सुहेल को कहती है कि जब मैं नाश्ता बनाती थी तो कभी भी तैमूर नाश्ता किए बगैर यहाँ से नहीं जाता था, वो हर रोज नाश्ता करके जाता था और जब ये सब कुछ उसकी बेगम के हाथ में आया है तो तैमूर हर रोज नाश्ता नहीं करता और ऑफिस के लिए चला जाता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि तैमूर ने जो मुझे अंगूठी गिफ्ट दी है इस वजह से इसकी बेगम तैमूर से नाराज है। अब सुहेल इस जगह पर चुप बैठा हुआ है, वो तो कोई भी जवाब नहीं दे रहा किंजा को, क्योंकि उसकी सोच तो या उसका माइंड तो सोनिया की तरफ चल रहा है और वो सारे के सारे जो ख्वाब है वो सोनिया के देख रहे हैं। लेकिन फलक बोल पड़ती है और किंजा को समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि भाभी आप किस हिसाब से बातें कर रही हैं, मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा, और कोई भी चीज आपको देता है तो मुझे किसी किस्म का कोई भी एतराज नहीं है। सुहेल यहाँ से उठकर चला जाता है क्योंकि सोनिया के हो सकता है कि उसको काले आना शुरू हो गई हूँ, सुहेल इसे शॉपिंग के लिए लेकर जाना चाहता हो, इसी वजह से सुहेल यहाँ से जाता है। फलक और किंजा बैठी होती हैं। फलक जो वो टेबल पे जो सामान पड़ा होता है वो सारी उठाती है। इतने में जो वो किंजा को कहती है कि भाभी आप ऐसा करना कि शहनाज को बोल देना कि वो जो है बच्चों का ख्याल करे, मैं किसी काम के लिए बाहर जाने लगी हूँ। अब ऐसा फलक जो है वो किंजा को जवाब देना शुरू हो चुकी है और जब ये अल्फाज फलक की किंजा सुनती है तो किंजा को बड़ा गुस्सा आता है कि भाई कोई पहली दफा मेरे ऊपर इस तरह का आर्डर चला रहा है, इस हुक्म चला रहा है। वो फलक को रोकती है और उससे कहती है कि भाई तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे ऊपर इस किस्म की बात करो। उसे थप्पड़ मारने की कोशिश करती है और जब थप्पड़ मारती है तो आगे से जो फलक है इसका हाथ पकड़ लेती है। ये हर किसी को थप्पड़ मारती है और आगे वाला जो है वो थप्पड़ खा भी लेता है। पहले भी ये फलक को कई दफा थप्पड़ मार चुकी है तो अभी भी ये ट्राई करना चाहती थी और इससे पूरा यकीन था कि जब फलक को मेरा थप्पड़ लगेगा तो ये प्रेशर में आ जाएगी और मेरी बातें जो है मानना शुरू कर देगी। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं होता। फलक इसका हाथ पकड़ लेती और कहती कि भाई आपको मैंने कितनी दफा वार्न किया था, जो आपको कितनी दफा मैं समझाया था कि मेरे ऊपर इस किस्म का हाथ मत उठाना, मैं भी वो हाथ उठा सकती हूँ और अगर अब मैंने हाथ उठाया तो तुम्हारा जो है वो पसंद का देवा देखने वाला जहाँ पर मौजूद नहीं है। जहाँ से फलक चली जाती है किंजा को अंदर से आग लग जाती है। उससे सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता कि मेरे ऊपर फलक अब इस किस्म की बातें करे। फलक यहाँ से जाती है अपनी चाची के घर मिलने के लिए, लेकिन जब वहाँ पर दरवाजे से पहुँचती है सामने देखती है कि सीन जो है वो कुछ और चल रहे होते हैं। सोनिया और सुहेल के बीच में जो आपस में प्यार भरी बातें हो रही होती हैं। सोनिया के हाथ में गिफ्ट भी मौजूद होते हैं, एक दूसरे को सलाम कर रहे होते हैं। सुहेल यहाँ से चला जाता है लेकिन सोनिया अपने कमरे के अंदर इंटर होती है तो सामने देखती है फलक मौजूद है। फलक जब सोनिया से ये सब कुछ पूछती है तो सोनिया कहती है तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आई हो। अब सोनिया को डर लग चुका है। जब फलक ने अपनी आंखों के साथ देखा है तो लाजमी तौर पर फलक जो है वो किसी के साथ जाकर बात शेयर भी कर सकती है, जो उससे सब कुछ बता भी सकती है। तो फलक जो है वो सोनिया को समझाने की कोशिश करती है। पहली दफा समझाती है कि भाई ये मेरी बात जब सुनेगी तो इस बात को समझ जाएगी और मेरी बात के ऊपर अमल करेगी। उससे कहती है कि भाई ये सब कुछ ठीक नहीं है, तुम किसी की जो जिंदगी है वो बर्बाद करना चाहती हो। अभी भी बेचारी जो है वो किंजा के बारे में अच्छा सोच रही है। उसे समझाती कि भाई किंजा का घर है, अगर तुम सुहेल के साथ इस हिसाब से आगे बढ़ोगी तो किंजा और सुहेल के बीच में जो है वो नफरत पैदा हो जाएगी। लेकिन ये सब कुछ सोनिया से बर्दाश्त नहीं होता और सोनिया जो है वो एक प्लान तैयार करती है। प्लान इस हिसाब से तैयार करती है कि जाती है किंजा के पास उसके साथ मुलाकात करने के लिए, उसे सब कुछ जाकर बता देती है, उसे भड़काने की कोशिश करती है कि भाई फलक आती है हमारे घर में आकर जो वो चाची को इस घर की सारे बातें बता देती है कि भाई किंजा इस घर में ये करती है, जो राज होते हैं उस जाकर जो है उसी घर में बता देती है। तो किंजा को गुस्सा आता है कि भाई फलक की इतनी हिम्मत कि इस घर के राज किसी और के साथ जाकर शेयर करे। तैमूर जब ऑफिस से घर आता है तो जो फलक है वो तैमूर के साथ बात नहीं करती है, इससे नाराज होती है। तो तैमूर जो है इसका बाजू पकड़ता है और इसे अपनी तरफ खींचता और कहता है कि भाई तुम मेरी बेगम हो और मेरा हक बनता है कि मैं तुम्हारे ऊपर इस किस्म को हुक्म चला सकूं या तुम्हारे साथ बात कर सकूं। तो फलक को गुस्सा आता है और वो तैमूर को कहती है कि भाई ठीक है मैं एक कमज़ोर हूँ लेकिन मैं गैरतमंद हूँ, इतनी गिरी हुई नहीं हूँ।
आपकी जो एक गंदी बातें हैं ये मुझे बर्बाद करके रख देंगी, इससे बेहतर है कि मैं मर क्यों नहीं गई। वो जो है ऐसे रोकता है और कहता है कि भाई आज के बाद जो है वो तुमने मरने की बात नहीं करनी, या इस हिसाब से आज के बाद तुमने कभी भी बात नहीं करनी, क्योंकि तुम अब मेरे दिल में ऐसा ऐसा रहना शुरू हो चुकी हो। दोनों की जो ये नाराजगी है वो खत्म हो जाती है, एक दूसरे के साथ जो प्यार से बातें करना शुरू कर देते हैं और शाम के वक्त ये बाहर जाते हैं शॉपिंग के लिए, गिफ्ट लेने के लिए। और जब यहाँ से ये चले जाते हैं तो किंजर जो है वो घर में मौजूद होती है। किंजर को नुकरानी की तरीके से पता चलता है कि भाई तैमूर और फलक बाहर चले गए हैं, तो किंजर को अंदर से इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि भाई अभी से अभी जो है मैं फलक को इस घर से धक्के देकर निकाल दूं, लेकिन वो इतनी मजबूर हो चुकी है, इतनी वो फंस चुकी है कि अब तैमूर भी इसकी बातों पे अमल नहीं करता। जब शॉपिंग करके वापस आते हैं, खड़ी होती है, इनका इंतजार कर रही होती है और फौरन वो फलक के ऊपर चढ़ाई कर देती है, वो उसके ऊपर गुस्सा करना शुरू कर देती है। सबसे पहले इससे कहती है कि भाई तुम यहाँ से जाकर जो है वो बातें किसी को बताती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। तैमूर जो सिर्फ और सिर्फ आपकी प्यार से ये बिगड़ रही है और इस घर को वो बर्बाद करना चाहती है। जब फलक से बातें सुनती है तो वो किंजर को कहती है कि भाई ये किस हिसाब से आप बातें कर रही हैं, मैं ऐसा क्यों कहूँगी या इस घर को मैं क्यों बर्बाद करूँगी, मैं तो किसी के साथ मिलती भी नहीं हूँ। तो किंजर कहती है कि ठीक है भाई तुम मिलती नहीं हो, लेकिन जाकर जो है वो खाला नसीन से आप ये सब कुछ पूछ लें। तैमूर को कहती है, फलक बेचारी खामोश हो जाती है और तैमूर नाराज होकर अपने कमरे के अंदर चला जाता है। पीछे से फलक आती है, तैमूर दरवाजा बंद करके सो जाता है, बगैर अपनी बेगम को अपने कमरे के अंदर लेकर नहीं चाहता, सारी रात सुकून के साथ सोता है। फलक दरवाजे से बाहर बैठ जाती है और वहीं पर इसकी आंख लग जाती है। सुबह होती है, तैमूर दरवाजा खोलता है, देखता है कि भाई फलक जो है वो बैठी हुई है, उससे अंदर से थोड़ी बहुत फीलिंग होती है, लेकिन इसे शर्म नहीं है कि भाई तुम्हारी बेगम है, कम से कम इसकी बात सुनता या इसके साथ सुकून से जो है वो बात करता ताकि इस मसले का हल निकलता, लेकिन उसे एहसास नहीं आया। उसके बाद ये थोड़ी देर के बाद इसे एहसास होता है और टेबल पे लेकर जाता है, वहाँ पर इसके प्यार से बातें करता है और कहता है कि भाई तुमने मुझे कम से कम बताया तो होता, सारी रात जो है वो तुम बाहर सोती रही हो, कमरे के अंदर नहीं आई हो, लेकिन आज से तुम मेरे दिल में जो वो तुम्हारी जगह बनना शुरू हो चुकी है, हमेशा के लिए तुम मेरे दिल में रहोगी। जब इन दोनों की आपस में बातें होती हैं और फलक को हो सकता है कि तैमूर जो है वो गिफ्ट भी दे सकता है, तो इस हिसाब से जब बातें हो रही होती हैं तो किंजर ये सब कुछ देख लेती है और उससे एहसास होना शुरू हो चुका है कि अब सारी की सारी जो गेम है वो मेरे हाथ से निकल चुकी है। कुछ ना कुछ वो मजीद ऐसा प्लान तैयार करने की कोशिश करेगी या ऐसा कुछ करेगी जिस पर जो है वो तैमूर मजीद फलक के साथ बिगड़ना शुरू हो जाएगा। अब तैमूर भी सोनिया और सुहेल को आपस में देख रहे हैं, दोनों एक दूसरे के साथ बातें करते हैं, ऑफिस में जो एक दूसरे के साथ ज़्यादातर टाइम गुजारते हैं। सुहेल जो अपना ज़्यादातर वक्त सोनिया के साथ गुजारता है, तो तैमूर को भी अंदर से शक होना शुरू हो चुका है, उसे भी एहसास होना शुरू हो चुका है कि सुहेल भाई हाथ से निकलता जा रहा है, लाइन ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है। अब देखें कि इसमें सारी की सारी जो गलती है वो सिर्फ और सिर्फ किंजर की है। अगर किंजर अपने शौहर को प्यार देती है, उसके साथ प्यार से बातें करती, तो कभी भी ऐसा ना होता, सुहेल कभी भी इसे छोड़कर ना जाता। किंजर भी स्मार्ट तो है, इतनी प्यारी सी है, सारा का सारा कसूर जो है वो किंजर का ही है। अब देखते हैं कि किंजर आग कौन सी लगाती है, किस तरीके से जो है वो तैमूर को भड़काने की कोशिश करती है। अगर आग लगाने की कोशिश करती है तो क्या तैमूर जो है वो इसकी बात मान पाएगा, ये सब आपने बताना है। और आपने कमेंट सेक्शन में ये भी बताना है कि क्या फलक और तैमूर की मोहब्बत मजीद आगे चल पाएगी, ये दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा के लिए रह पाएंगे, या किंजर इन दोनों को अलग करने में कामयाब हो पाएगी। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, अपना खास ख्याल करें, दुआओं में याद रखें। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।